गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। घर के जो काम होते हैं ना, बहुत ही मुश्किल भरे होते हैं और दिन भर हम इन काम को करते करते थक जाते हैं। तो हमें कुछ ये कमाल के टिप्स और ट्रिक्स, जिसके बाद जो हमारे रोज़मर्रा के काम है वो आसान हो जाए। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मैं आज लेकर आई हूँ। तो पहला टिप है मेरा इस तरीके से नींबू को लेके। तो नींबू जो होता है, हमें अगर पूरा नींबू नहीं काटना है और कुछ ही बूंदें नींबू की चाहिए या नींबू की जूस की, तो हम नींबू को किस तरीके से निकालें उसमें से जूस, उसके लिए टिप है। तो आपने नींबू को अच्छे से इस तरीके से रब कर लेना है। उसके बाद में एक माचिस की तीली से हल्का सा इसमें होल करना है और उसके बाद में आप 3 से 4 बूंद इस तरीके से नींबू निकाल सकते हैं या नींबू का जूस निकाल सकते हैं। तो जब हम फेस से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कुछ भी बनाते हैं ना, तो हमें इस तरीके से 3 ही 4 बूंद चाहिए होता है और इससे नींबू जो होता है पूरा ख़राब भी नहीं होता है और आप नींबू को स्टोर करके आराम से रख सकते हो। इससे नींबू नहीं ख़राब होता है। तो 3 से 4 बूंद नींबू की मुझे मिल भी गई है और जो नींबू है वो कट भी नहीं करना पड़ा है। तो कमाल का टिप है, जब भी आपको कम क्वांटिटी में जूस चाहिए तो इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही काम आती है। अगली टिप और ट्रिक है मेरी इस तरीके से आटे को लेके। तो आटा जो है वो हमारे यहाँ आता ही है। तो आटे को लाते वक्त हम एक गलतियाँ करते हैं कि आटे के कट्टे में से आटा निकाल कर इस बड़े वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी से आटों में इल्लियाँ बढ़ जाती है जब सर्दी और बारिश का मौसम हो। तो इसके लिए मैं आज कमाल की टिप्स बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपके आटे में कभी इल्लियाँ नहीं पड़ने वाली है। तो उससे करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आटे को डायरेक्टली बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र नहीं करना है। ट्रांसफ़र करने से पहले इसके तले में कॉटन का कपड़ा या न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो हमने लगा लेना है। इससे क्या होता है कि नमी जो है वो नहीं बनती है और उसके बाद में जो आटा है वो डायरेक्ट नहीं रखना है। जो कट्टा है इसे डायरेक्ट इसमें डाल देना है। ये क्यों करना है, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा जो कट्टा है वो इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि आटा पूरे कंटेनर में नहीं फैलने वाला है, पूरी जो टंकी है आटे की उसमें नहीं फैलने वाला है। और इसके बाद आपके पास अदर कोई दूसरा आटा है, जैसे कि मक्के का आटा हो, जौ का आटा हो या मैदा हो, तो जितने भी आटे हैं वो आप साइड में यहाँ पर रख सकते हैं। तो मेरे पास इतने सारे कंटेनर नहीं है कि मैं सबको अलग अलग रखूँ, तो मैं एक ही आटे के डब्बे में सारे आटे रख लेती हूँ। तो फिलहाल में मेरे पास यहाँ पर मक्के का आटा है, तो वो मैं इस तरीके से साइड में रख लेती हूँ और ये आराम से इसमें रहता भी है। तो आई होप ये टिप भी आपके काम आए। अगली टिप है, ट्रिक है मेरे पास इस तरीके से खाली बोतल को लेके। तो जो खाली बोतल होती है ना, ज़्यादातर हम लोग कचरे में फेंकते ही हैं। तो मेरे यहाँ गार्डन में जो वेलवेट फ्लावर है, सर्दी का मौसम जा रहा है और ये सूख रहा है, तो मैं चाहती हूँ ना कि इसका बढ़िया से यूज़ हो जाए। तो मैं इस खाली बोतल के साथ इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो हमने क्या करना है, इसमें पहले थोड़ा सा पानी ले लेना है और जो वेलवेट फ्लावर है ना, मैं कटिंग करके लाई हूँ, तो ये पूरी तरह सूखा नहीं था, हल्का हल्का सा गीला है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ये हल्का सा गीला है। तो मैं इसमें इस तरीके से इसको डाल देने वाली हूँ। एक तरीके से मैं इसे फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ और इसके बाद में ये कम से कम 1.5 महीने तक इसी तरीके से रहने वाला है। पर इसमें हमें पत्तियाँ नहीं रखनी है, सिर्फ वेलवेट फ्लावर का जो फूला रहता है ना वही रखना है। और इसे आप आराम से बहुत लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो। जो डेली के आप फ्लावर मार्केट से लेकर आते हो और घर सजाते हो, उसकी बजाय आप इस तरीके से इसे रखें और ये आराम से बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि मेरी पर्सनल टिप है और मैंने इसे अप्लाई किया है और ये बहुत ही कमाल की है। तो जो मैंने कंटेनर यूज़ किए हैं, यहाँ प्लास्टिक का बोतल बताया है, आपके पास और भी कुछ हो तो आप उस तरीके से कलर कीजिए इन पे और आराम से सजावट का सामान जो होता है वो तैयार कर सकते हैं घर में बिना खर्चे के। तो बहुत ही कमाल की टिप है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो जो पुराने बोटल्स थे ना, मैंने उससे इस तरीके से कटिंग की और उन पर कलर से इस तरीके से डिज़ाइन बना ली और एक काफ़ी अच्छे कलर वाले फ्लावर पॉट बन के तैयार हो गए बिना किसी खर्चे के। अगली टिप और ट्रिक है मेरी इस तरीके से प्याज को लेके। तो जो प्याज होता है ना, ये हर किसी को रुलाता ही रुलाता है और हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो प्याज है वो एक ही बार हम काटें और काफ़ी दिन तक हम इसे यूज़ कर सकें। तो ऐसा ही टिप मैं लेकर आई हूँ। तो जितना भी हमने प्याज लेना है, जैसे कि मुझे 2 टाइम के लिए प्याज एक साथ काट के रखना है, तो वो मैं कैसे करने वाली हूँ। इसके लिए हमारे पास जितने भी प्याज है, हमने उसे इस तरीके से छिलका उतार लेना है। इससे क्या होता है कि छिलका भी हमारे काम आ जाने वाला है और जो भी फूड कंटेनर हो या प्लास्टिक कंटेनर या आपके पास ग्लास कंटेनर है, उसमें इस तरीके से आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। आप यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइम के आसपास का सब्जी के लिए प्याज कटिंग करके रख लिया है और इस प्याज को मैं रख देने वाली हूँ फ्रिज में।
इसे ढक्कन लगा के ही रखना है, नहीं तो पूरे फ्रिज में स्मेल आ सकती है। तो हमेशा प्याज को ढक्कन लगा के रखना है। और यहाँ जो प्याज का छिलका बच गया है इसे हमने नहीं फेंकना है, इससे ही हमारी नेक्स्ट टिप भी बनने वाली है। तो प्याज के छिलके को हमने क्या करना है, इस तरह की जो माचिस की तिलियाँ होती है ना, इन माचिस की तिलियों में यहाँ पर होता है अरूद कहा जाता है इसे, तो ये हमें चाहिए। तो आप अगर इस तरीके से हाथों से मिक्स कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे पानी में डिप करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं आसानी से इस तरीके से कर पा रही हूँ, तो मैंने हाथों से ही कर लिया है। अगर आपको करने में दिक्कत आए तो आप इसे पानी में डिप कर सकते हैं और इस तरीके से अलग निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसे प्याज में मिला लेना है और ये एक बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। और जो भी कोई पुराना सा सॉक्स हो ना उसमें हमने इसे रख लेना है। इससे क्या होगा कि इससे एक बहुत ही भद्दी सी जो स्मेल आएगी, उससे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो भाग जाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जितना भी प्याज है वो एक सॉक्स में इस तरीके से रख लिया है। और यहाँ पर मैं एक नोट लगाने वाली हूँ। नोट लगाने से क्या होगा कि ये प्याज बाहर नहीं निकलने वाला है। तो आप देख सकते हैं आपके घर में कभी आपने छिपकली देखी हो या बल्ब के आसपास बहुत सारे कीड़े आते हुए देखे हो, जैसे कि मेरे घर से बाहर की तरफ बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम छिपकली को देखा है आते हुए, और मैं नहीं चाहती कि छिपकली आए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से इसे रख देने वाली हूँ। अब छिपकली नहीं आने वाली है। 5 से 6 दिन के बाद तक आप इसे रख सकते हो और बहुत दिनों तक ना छिपकली अपने यहाँ आने का रास्ता भूल ही जाने वाली। तो आप ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं छिपकलियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए। तो इससे कीड़े मकोड़े बल्ब के आसपास नहीं आने वाले। बहुत ही कमाल की टिप है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप और ट्रिक है मेरी इस तरीके से लाल मिर्ची को लेके। तो हम जो लाल मिर्ची होता है मिक्सर में पीस लेते हैं या पैकेट वाला लेके आते हैं। आप मेरी मानिए, आप इस तरीके से खड़ा मिर्ची लीजिए, थोड़ा सा जितना भी आप तीखा पसंद करते हैं, और एक बार इस टेस्ट को ट्राई कीजिएगा। इस टेस्ट को आप ट्राई करेंगे ना तो आप पाउडर जो बना के यूज़ करते हो उसको आप भूल जाने वाले हो। तो आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, मेरे पास यहाँ स्टील का है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मिलाना है पानी। पानी मिलाने के बाद इसे डीप कर देना है। तो क्या होता है, ये फ्लो करती है, तो फ्लो ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर पराठा मेकर जो होता है ना उससे मैं इस तरीके से डीप कर देने वाली हूँ। और आराम से 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब इसे आप यूज़ करिए दाल बनाने में, सब्जी बनाने में, मिक्सर में इसका पेस्ट बना लीजिए और इस मिर्ची का यूज़ करिए। और जो पीसी हुई मिर्ची आप पैकेट वाली यूज़ करते हो या डायरेक्टली मिक्सर में बनाते हो, उसका और इसका बहुत ही फ़र्क होने वाला है। तो इसे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला टिप है मेरा इस तरीके से चने की साग को लेके। तो ठंड का सीज़न जाते जा रहा है और ये हर सीज़न में अवेलेबल नहीं रहती है, सिर्फ ठंड के सीज़न में ही चने का साग अवेलेबल रहता है। तो हम चाहते हैं कि चने का साग है वो काफ़ी टाइम तक हमारे पास इसी तरीके से फ्रेश बना रहे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो चने की साग है उसे मार्केट से जब भी हम लेकर आते हैं तो इस तरीके से कॉटन के कपड़े पर फैला लेना है। कपड़ा हमें कॉटन का ही लेना है। हो सकता है इसमें 1-2 बूंद पानी की रह जाए, तो उससे क्या होगा कि जो चने का साग है वो काफ़ी टाइम तक नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कॉटन के कपड़े पे अच्छे से इसको फैला लेना है और 1-2 बार अच्छे से इसको दबा लेना है। तो इसके अंदर 1-2 बूंद गलती से पानी होगा भी तो वो निकल जाने वाला है। तो यहाँ पर अच्छे से पानी हटा लेना है हमने। वैसे तो पानी नहीं मिलाया जाता है चने की साग में, पर हो सकता है 1-2 बूंद पानी लग जाए, तो इससे चने की साग बहुत टाइम तक नहीं चल पाती। तो पानी को अच्छे से सोख लेना है और उसके बाद में हमने इसका पोटल बना के रख लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारी चना का साग है वो लगभग 1 महीने के आसपास आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका है और इससे चने के साग का स्वाद बिल्कुल नहीं बदलता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि आप फ्रेश मार्केट से लेकर आए हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप चने के साग को स्टोर करना चाहते हैं तो ये टिप आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही काम आती है और बहुत ही फ्रेश सा चने का साग आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पोटल बना के तैयार कर लिया है। इसी में मेरी नेक्स्ट टिप है कि आपने इसे डायरेक्टली फ्रिज में रखना नहीं है। आपने क्या करना है, किसी कंटेनर में लेना है और कंटेनर का ढक्कन नहीं लगाना है। अगर आप कंटेनर का ढक्कन लगाते हैं तो भी साग खराब हो सकती है, इसे खुला ही रखना है। इस तरीके से खुला रखने से इसमें हवा पास होती रहेगी और ये आराम से चलने वाला है। और आप इस तरीके से इसे 1 दिन धूप में सुखा लीजिए और स्टोर करके रख सकते हैं। ये साल भर चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो आज की जो सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। आई होप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।